कंप्लेंट अगेंस्ट इंटिमिडेशन, गाली गलौज या धमकी मिलने पर कैसे कंप्लेंट की जाती है, क्या है हमारे कानूनी अधिकार, क्या कहता है आईपीसी का सेक्शन 504, 506 एंड 509। हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉ डायरी। आईपीसी यानी इंडियन पीनल कोड में भारत में रहने वाले लोगों के द्वारा किए गए क्राइम्स को डिफाइन किया गया है और उनकी सजा का, पनिशमेंट का प्रोविजन किया गया है। तो अब बात करते हैं आईपीसी की धारा 504 के बारे में। सेक्शन 504, इंटेंशनल इंसल्ट विथ इंटेंट टू प्रोवोक ब्रीच ऑफ द पीस, यानी किसी व्यक्ति को उकसाने के इरादे से जानबूझकर उसका अपमान करना, यह जानते हुए कि ये अपराध का कारण हो सकता है। सेक्शन 504 में 2 साल की सजा का प्रोविजन किया गया है। अगर ये अपराध ज़्यादा सीरियस होता है तो 2 साल की सजा के साथ साथ फाइन भी लगाया जा सकता है। सेक्शन 506, पनिशमेंट फॉर क्रिमिनल इंटिमिडेशन, यानी कि धमकी देना, ये भी अपराध की श्रेणी में आता है। अगर आपने किसी को कह दिया कि तुझे मैं देख लूँगा, कल मिलकर बताऊँगा, ऐसे आप नॉन सीरियस टाइप की धमकी किसी को देते हैं तो यहाँ भी 2 साल की सज़ा और साथ में फाइन लगाया जा सकता है। लेकिन अगर आप किसी को गंभीर स्वरूप की धमकी देते हैं, जान से मारने की धमकी या फिर हाथ पैर तोड़ने की धमकी या फिर सर फोड़ने की धमकी देते हैं, तो यहाँ पर 7 साल की सजा और फाइन का प्रावधान किया गया है। ये सीरियस ऑफेंस माना जाता है। आईपीसी के सेक्शन 506 में 2 अलग अलग कंडीशंस हैं। आई होप ये आपको समझ आया होगा। अब बात करते हैं सेक्शन 509, वर्ड, जेस्चर और एक्ट इंटेंडेड टू इंसल्ट द मॉडेस्टी ऑफ ए वुमन, यानी कि अगर कोई व्यक्ति किसी महिला को अपशब्द बोलता है या उसके दायित्व पर सवाल उठाता है, उसके मॉडेस्टी के ऊपर कोई अपमानजनक बात बोलता है, तो उसके साथ गाली गलौज भी करता है, तो ये सीरियस ऑफेंस माना जाएगा। यहाँ पर दोस्तों 3 साल तक की सज़ा का प्रावधान है। यह एक सीरियस ऑफेंस कहलाता है। तो अब बात करते हैं कंप्लेंट कैसे करें। सेक्शन 504, प्रोवोक करना, किसी को अपमान करना, उकसाना। सेक्शन 506, धमकी देना, नॉर्मल धमकी, जैसे तुझे देख लूँगा, कल मिल तुझे बताऊँगा, ऐसी टाइप की। तो यहाँ पर एफआईआर नहीं होगी क्योंकि इसमें 2 साल की सज़ा का प्रावधान है। जैसे पहले भी हमने कई वीडियो में ये बात डिस्कस की है कि जिस ऑफेंस में 3 साल से कम की सज़ा होती है वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं, यानी कि ज़्यादा सीरियस टाइप के नहीं होते। उस कंडीशन में पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज नहीं होगी। ऐसी स्थिति में आपको सिर्फ कंप्लेंट लिखकर कॉपी दी जाएगी, यानी एनसीआर की कॉपी दी जाएगी। तो अब आपके पास क्या रास्ता है? तो आप सीआरपीसी के सेक्शन 156(3) का इस्तेमाल करते हुए किसी वकील के थ्रू कोर्ट के माध्यम से एफआईआर दर्ज कर सकते हैं। जी हाँ, पर यहाँ पर आपके पास पुख्ता सबूत होने चाहिए, जैसे कि ऑडियो रिकॉर्डिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग एक्सेट्रा। और अगर इन केस अगर वही व्यक्ति दोबारा से आपको धमकी देता है तो एफआईआर दर्ज कर सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट टाइम वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस था, लेकिन दोबारा करने पर वो कॉग्निजेबल यानी सीरियस ऑफेंस हो जाता है। और ऐसी स्थिति में पुलिस ऑफिसर को आपकी एफआईआर रजिस्टर करनी पड़ जाती है। यानी वही व्यक्ति अगर आपको रिपीट दोबारा बार बार वही धमकी देता है तो वो कॉग्निजेबल ऑफेंस कहलाएगा और ऐसी स्थिति में एफआईआर दर्ज की जाती है। अब बात करते हैं सेक्शन 509, किसी महिला को गाली गलौज देना, धमकी देना, यह एक सीरियस ऑफेंस है। इसमें 3 साल की सज़ा का प्रावधान है। तो यहाँ पर महिला जाकर एफआईआर रजिस्टर कर सकती है। तो ये था सेक्शन 504, 506 एंड 509 के बारे में डिटेल कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पे क्लियर किया है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।